राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय गौ महाकुंभ हिंदुस्तान के इतिहास में एक अनूठा कार्यक्रम साबित हुआ। इस दिव्य और भव्य आयोजन में गौ सेवा के महत्व और गौवंश के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशंस से जुड़े डिजिटल डिप्लोमेट, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं स्वच्छ भारत मिशन के प्रधानमंत्री के एम्बेसडर डॉक्टर डीपी शर्मा भी पहुंचे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री भारतीय संस्कार, संस्कृति और सभ्यता में गाय के महत्व और पंचगव्य अवधारणा को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस को भी भारत आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शाया कि किस प्रकार हम इंडिजीनियस नॉलेज प्रैक्टिस, जिसमें आयुर्वेद और गौ के पंचगव्य का विशेष महत्व है, को दुनिया के लिए एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर डीपी शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत मिशन में गौ महाकुंभ के आयोजन ने एक नई नजीर पेश की है और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट वे प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजेंगे, ताकि इस प्रकल्प पर प्रधानमंत्री स्वयं कोई निर्णय लेकर एक बड़ा मिशन चालू कर सकें। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वैश्विक बाजारीकरण में गौ, गव्य और आयुर्वेद से ही स्वास्थ्य और मनुष्यता को बचाया जा सकता है। डॉक्टर डीपी शर्मा ने गाय के उत्पादों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की धरती पर ऐसा प्रतीत होता है कि गौ माता ने एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और पूरे तन मन धन से इस प्रकल्प से जुड़ जाना चाहिए। जो आज गौ महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इसके जो प्रमुख आयोजक हैं और उसके जो एडवाइजर हैं डॉक्टर पीएम भारद्वाज साहब और डॉक्टर लाल सिंह जी, ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आयोजन होगा और ये आयोजन जितना होना चाहिए उससे भी परे है और इसमें जो गाय के संवर्धन, उसकी सुरक्षा और उसके जो उत्पाद हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कार, संस्कृति और सभ्यता है, उसमें जो गौ माता का महत्व है, उसको रीइनकार्नेट करने के लिए, रीस्टेब्लिश करने के लिए और पूरी दुनिया के क्षितिज पर पुनः संस्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अति प्रशंसनीय है। और इस प्रशंसनीय कदम के तहत जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, जो गौ सेवक है और गौ से प्रेम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, मुझे न केवल प्रसन्नता हुई बल्कि आई एम अमेजिंगली अमेज्ड that this kind of organization is working for the upliftment of Indian heritage and Indian cultural preservation, which is duly acknowledged by different kind of international scientific institutions across the world, and which is today is going to be re-established and showcased here in this particular exhibition. इसमें जो मैंने पहले बताया था कि हमारे पीएम भारद्वाज साहब हैं, डॉक्टर पीएम भारद्वाज साहब, ये जो प्रमुख एडवाइजर हैं, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के इस चीज़ को इसमें संस्थापित किया है। इसके साथ में डॉक्टर लाल सिंह जी हैं जो इसके अध्यक्ष हैं संस्थान के, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और मैं दोनों की प्रशंसा करता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ में है रोटरी इंटरनेशनल 3056 की डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्टेट प्रज्ञा मेहता जी, and she is very a learned scholar and working in this specific field for nurturing the knowledge related to the cow. And cow is not only just like a cow. We cannot say this is animal, this is cow, this is our mother. But it's the blessings to the entire world is iconic, and this is required to be explored by the different kind of efforts here. And I feel and I wish to the organizing committee that this kind of organizations and events must be continued in future, and this way our cow will be re-established on the horizon of the world. Thank you very much. डॉक्टर शर्मा के साथ गोपालन परियोजना के क्षेत्र में भारतीय आइकॉनिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित रोटेरियन प्रज्ञा मेहता भी इस महाकुंभ में पहुंची,
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब 3056 की प्रज्ञा मेहता ने कहा कि भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को अगर सुदृढ़ करना है और भारत के किसानों को स्वावलंबी बनाना है तो गौपालन को वैज्ञानिक विधि से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होगी और यह महाकुंभ इस दिशा में एक नई मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग कर गौपालन और गौ प्रोडक्ट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करेगा। आज ये जो आयोजन यहाँ पर हुआ है इसमें रोटरी शुरू से जुड़ गया था। लाल सिंह जी और भारद्वाज साहब दोनों से मेरी बात हुई थी और उनको पता था या नहीं पता था, पर मुझे बहुत विश्वास था कि इस तरीके का जो कार्यक्रम हो रहा है ये अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत नायाब है और पहली बार हो रहा है। और रोटरी कहा जाता है कि रोटरी इज सर्विस अबव सेल्फ, और साथ में जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ रोटरी समाधान लेकर आती है। और आज के समय में जब पूरे विश्व में हमको एनवायरनमेंट पे काम करने की जरूरत है, हमें जीरो वेस्टेज पे काम करने की जरूरत है, तो गोधन को यूज करके इस तरीके के सामान को बनाना, उनको किस जगहों पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में चेतना जागृत करने के लिए अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो रोटरी का उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि रोटरी सब एवेन्यूज ऑफ सर्विस में काम करता है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट भी है, जिसके अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है। और आई थिंक ये जो यहाँ पर आज जो गौ महाकुंभ हुआ है ये हमारे सारे के सारे 7 एरियाज ऑफ फोकस को पूरी तरीके से फोकस में लेकर आ रहा है। साथ में ग्रामीण ही नहीं बल्कि इस तरीके की चीजों से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट पे उनको जोर मिलता है, उनको नई आइडियाज मिलते हैं और वो और कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं कि गौ से मिले हुए हमारे को जो सामान है वो सिर्फ उनको हम दूध, गोबर और गौमूत्र के रूप में ही ना देखें, वो आगे कहाँ तक जा सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं, इस पे बात करना बहुत जरूरी है और इसको सब तरफ पहुंचाना जरूरी है। और यहीं पे रोटरी का भी रोल आता है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरीके का आयोजन आपने किया है। महाकुंभ के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर पीएम भारद्वाज ने बताया कि यह गौ महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह गौ आधारित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त मंच भी है। इस महाकुंभ में गव यानी दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर से बनने वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। डॉक्टर भारद्वाज ने इन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए गौगव्य प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना पर भी जोर दिया, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर पीएम भारद्वाज ने बताया कि इस गौ महाकुंभ में न केवल गौ सेवा की अलख जगाई बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे हम अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को आधुनिक तकनीकों और आर्थिक मॉडलों के साथ जोड़कर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पीएम भारद्वाज का विजन है कि भारत दोबारा सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु बने। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना और गायों को महत्व देने से भारत दोबारा विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया जरूर बनेगा। देखिए आगे क्या है, गाय का क्या होता है, जैसे ही दूध देना बंद करे लोग सोचते हैं अब तो बेकार हो गई, उसको रोड पे छोड़ देते हैं। लेकिन इस प्रदर्शनी में ये दिखाया जा रहा है कि गाय लास्ट मोमेंट तक, पैदा होने से मरने तक गाय देती है। गाय ऐसी गाय 200 गाय हमने ली है साउथ में, जो गाय का गौमूत्र और गोबर से 5 करोड़ सालाना प्रोडक्ट बन रहे हैं, 5 करोड़ के। तो सुरक्षा तो अपने आप होगी, कोई छोड़ेगा ही नहीं। छोड़ क्यों रहे? क्योंकि गाय जो है वो कहते हैं दूध नहीं दे तो यूजलेस है, जबकि गाय दूध नहीं दे तो भी काम की है। तो अगर इस तरह की आज देखें, यहाँ गवर्नर भी आए, सीएम भी आए, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आए, तो इनका आना इस बात को दर्शाता है कि इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में गोकुल ग्राम संरचना की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए उसके विस्तृत रोड मैप को आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर लाल सिंह ने विस्तार से समझाया कि किस प्रकार गायों के संरक्षण के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य गौवंश को केवल पशुधन के रूप में नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन ने कई लोगों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो कि सकारात्मक पहल है। मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये जहमत की, यहाँ तक आकर पूरी इस महाकुंभ की रिकॉर्डिंग आपने की और जन जन तक आप पहुंचा रहे हो। गौ महाकुंभ जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें 12 राज्यों के लोगों ने स्टॉल्स लगाई है और 31 राज्यों के लोग इस गौ महाकुंभ में आए हैं। तो इसकी महिमा को आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि
यहाँ पर गौ के पालक किस तरह से अपने तन मन धन के साथ में यहाँ आए हुए हैं और पूर्ण रूप से इस गौ महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आपको गोबर पे, गौमूत्र पे, ऑर्गेनिक पे और बैलों पर, बैल से क्या क्या कर सकते हैं, इन सारों पे जो है पूरे सार्थक जो चीजें हैं वो आपको यहाँ उपलब्ध हैं कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, किस तरह से आप ऑर्गेनिक सीड्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ऑर्गेनिक उत्पाद आप कराओगे तो उसको बेच कैसे सकते हो। ये सारी चीजें इस पूरे गौ महाकुंभ में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान की प्रसिद्ध नस्लें, उनका भी शोकेस किया गया है। इसके साथ साथ में गोकुल ग्राम, सबसे महत्वपूर्ण एक गोकुल ग्राम की परिकल्पना की गई है। पूरा गोकुल ग्राम समग्र विकास गाय के माध्यम से, गांव आधारित खेती, गाय पर आधारित पूरा गांव, उसकी उदाहरित इकोनॉमी को जो है वो दिखाया गया है। और ये गोकुल ग्राम, 2 गोकुल ग्राम का कार्य शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी जो है आपको एक समग्र पूर्ण अगले 6 या 7 महीनों में आपको पूर्ण रूप से एक गोकुल ग्राम बना हुआ दिखाई देगा, जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होगा और वहां पे शुद्धता के सिवाय और कुछ नहीं होगा। यूरिया डीएपी का वाहन नामो निशान नहीं होगा। हम इस गौ महाकुंभ में आने वाले प्रत्येक प्रतिभागियों को, हमारे पशुपालकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद।